क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट आपको तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता। इंजमाम के हवाले से आपको पता है कि पिछले वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शामी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कमाल की बॉलिंग की थी, हर तरफ उसने कामयाबी के झंडे गाड़े थे, तो उस वक्त भी काफी पाकिस्तानी मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे आप कह लें, खास करके टीवी चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि हाँ भाई ये वाली जो परफॉर्मेंस है, कहते हैं ना इंजमामुल हक ने कहा था, हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था। खुद करे तो वसीला, हम करें तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं, हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है। तो वो ये वर्ल्ड कप में तो मैं सोच रहा था, मैंने आप एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा, फिर वो बिना लगे के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में।
देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंज़माम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंज़मामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। तो ठीक है, अब चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है। थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है, स्पेशली जब आप, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि खेल इतना अच्छा ना हो, जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम लोगों की नज़रें आप पर होती हैं और आप जवाबदेह होते हैं। डेफिनेटली जब आप अपने बल्ले से, अपनी गेंद से आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी कोई भी बात जो है वो ज़्यादा मतलब उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाया जाता है। सेम हाउ अगर हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, मिर्ज़ा इकबाल शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, और एक और उन्होंने बात पाकिस्तान के सिलेक्शन पर की, उस पर मैं अलग व्लॉग करूंगा। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फ़र्ज़ किया, मैं मान भी लूँ, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परी करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्ज़ाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी तो जब शामी का बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होता है, इतने अच्छे रन आते हैं, जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है। ये लोग कुछ बॉल के अंदर कर रहे हैं, इनकी जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ था ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है ना, अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर से वो कहते हैं कि ना इंजमामुल हक ने कहा था, हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था।
खुद करे तो वसीला, हम करें तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे। तो उनसे होस्ट थे वो कहते फिर जाके करो, वहां उनको दिखाओ। ये कहते बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर कहते कहीं भी हो जाके दिखाएंगे। होस्ट बार बार पूछवाना चाह रहे थे किसी तरीके से वो लाहौर पे एग्री हो जाए। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जहां भी हुआ जाके दिखाएंगे।